तो एक बालक था, आराम से आम के पेड़ के नीचे लेटा हुआ। आम का बाग होता है ना, अब प्रभु आम का पेड़, जहाँ आम का जो बाग होता है बड़ा घना होता है, वहाँ पर ठंडक रहती है, शीतलता रहती है। और वो भी मई जून का जो मास होता है, ज्येष्ठ मास जो होता है, विशेष रूप से कौन सा मास? ज्येष्ठ मास। उस मास में चारपाई डाल करके, और उस चारपाई भी कहाँ डाली होती है? नीचे पानी का भरा, जानते हैं ना, पानी का जो मिट्टी खोद करके, हाँ, नीचे बिल्कुल उस पानी के भरे के ऊपर हाथ जो चारपाई होती है वो डाल करके आराम से उस घने वृक्ष की छाया में लेटा हुआ था। समय क्या था? 1:30-2 बजे का, दोपहर 1:30-2 बजे। अब जानते हैं ज्येष्ठ मास में कैसी गर्मी होती है, चिलचिलाती धूप। आप भूमि पर यदि चरण रख दो तो पैर जल जाता है, जल जाएगा था ना पैर। तो ऐसे ही क्या हुआ? तो वास्तव में क्या हो, पैर जल जाता है। अब उस बालक के जो मन में एक भाव आया, तो प्रभु बालक जो है लेटा हुआ था आराम से, 1:30-2 बजे की बात है, दोपहर में। आप सोचो, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन कर। और जितना तुझे समझाऊं उतना ही मचलता है, ऐसा भी है ना? सही बात है। तो हम समझाते ही नहीं है, मचलता रहे। क्या समझाना? जब समझाएं तो मचलेगा, तो मचलता रहे। तो अपना काम करो और हम अपना काम करें। तो मैं ज्येष्ठ मास के दिन में वो आराम से लेटा हुआ था, आनंद ले रहा था। हल्की हल्की निंद्रा आ रही थी, जब तंद्रा होते हैं हल्की हल्की मीठी मीठी नींद आती है। ध्यान किस में गया कि रसगुल्ले कितने प्रकार के होते हैं। काला भी होता है, एक सफेद भी होता है, एक नीला भी होता है। दो होते हैं। नहीं, इसका अर्थ तुम जगे हुए हो। तुम जगे हुए हो, नीला इसलिए बोला। ऐसा नीला इसलिए बोला कि हाँ कौन कौन यहाँ पर है ना? तुम सो ना जाओगे फिर। तो वास्तव में क्या हुआ? अच्छा, काला और एक सफेद। सोच रहा है कि काला कैसे बनाते हैं, खेना बनाते हैं, और फिर वो इतना तो मुझे भी नहीं आता, वो सूजी से बनते हैं रसगुल्ले, कैसे बनते हैं? अच्छा, फटे हुए दूध से बनते हैं। पूरी कल्पना कर रहा है कि कैसे कैसे रसगुल्ले बनते हैं। उसे फिर कोई विवाह याद आया कि हाँ मैंने इतने समय पहले काले रसगुल्ले खाए थे और इतने समय पहले सफेद वाले खाए थे। उसे क्या इस चमचम भी बोलते हैं, कुछ छोटे छोटे होते हैं। और धीरे धीरे उसको देख रहा, हाँ मैंने 4 रसगुल्ले तब खाए थे और 4 तब खाए। करते करते उसके मुख में स्वाद आने लगा। क्या आने लगा मुख में? स्वाद। उसका मन करा आम का तो रस, आम का जो है जो स्वाद है वो अलग है, लेकिन रसगुल्ले का स्वाद अलग। अब आम के पेड़ के नीचे देख, तो आम की तुलना कर रहा है किससे? रसगुल्ले से। तो बोले ऐसा नहीं कि रसगुल्ला मिल जाए तो क्या आनंद आ जाए, कोई आए और मुझे रसगुल्ला देकर चला जाए। तो ये भाव आया, सोच रहा है कि रसगुल्ला कैसे कुछ ऐसा हो जाए, कोई आए यहाँ पर और लो भाई उठो उठो और रसगुल्ले खा लो। ऐसे चिंतन कर रहा था। चिंतन करते करते उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं रसगुल्ले के कुछ विचार करूं कि कहीं ना कहीं से इसकी प्राप्ति हो जाए। बुद्धि दौड़ाई, और सर जो गांव से घर दूर था ना, जो गांव से जो उसका दूरी थी जंगल से, उसकी लगभग 5-6 किलोमीटर दूर, वो प्रातःकाल पैदल जाया करता था और पैदल संध्या काल में अंधेरे में आया करता। ठंड में जाते थे, ठंड में ही आते थे। इस प्रकार से जो बाघ की जो देखभाल करता है इस प्रकार से। अब 1:30-2 बजे उसकी जीभ लपकारे लेने लगी। सांप की जीभ देखी, लप 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 लप, ऐसे हमारी जीभ लप लप आती है, लप 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 आने लगी। स्वाद आने लगा, बिना रसगुल्ले खाए रस आ रहा, मीठा मीठा लगता है। उसके अंदर एक दाना सा निकलता है, वो क्या होता है पता नहीं, जो बीज सा होता है ना, वो कुछ होता है, इसे खाते हैं। और फिर उसने एक योजना बनाई कि क्यों ना मैं अपने गांव में जाता हूँ और क्या खाऊंगा, रसगुल्ला खाऊंगा, और उस वाले हलवाई की दुकान पे जाना। लेकिन जाऊं कैसे? 5 किलोमीटर दूर चलना, और नंगे पैर में आज आया हूं।
तो चप्पलें थी टूट गई हैं, आज तो वैसे ही पैर जल जाएंगे। और चिलचिलाती धूप में रेत जो होता है जंगलों में, जिसे चक्रोड़ कहते हैं, वहां पर ईंटें नहीं होती, मिट्टी की रेत होती है ना, तो जलती है बहुत भयंकर रूप से। बोले अब मैं दोपहर में कैसे जाऊं, पहले गांव जाना पड़ेगा, फिर वहां से हलवाई के पास, वो भी और दूर है। लेकिन उसकी जिह्वा ने उसको इतना वशीभूत कर लिया, उसमें रुका नहीं गया। तुरंत उसने अपनी चारपाई से उठा, चारपाई अलग हटाई, और शीतल शीतल मंद जो शीतल वायु है, छाया है, उस भव्य मनोरम दृश्य को छोड़ करके वो चिलचिलाती धूप में नंगे पैर ही चलने लगा। किसी कारण? जीभा के कारण। हाँ? वो लिप लपाने लगी ना, तो मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। अब चलने लगा, पर वो धीरे धीरे पांव चल रहे, कभी ऐसे उछल उछल के, जैसे देखा कभी उछलते कि भागते, कभी कुछ नाटक सा, वो कथक, कभी भारतनाट्यम, कभी कथक, कभी भारतनाट्यम करते 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 बहुत देर बाद पैर बिल्कुल लाल हो गए। आधा पौन घंटे में वो अपने घर पहुंच गए। अब देखा कि इतनी तेज धूप है, अब बहुत दूर हलवाई की दुकान है, कैसे जाऊं, तो उसने सोचा किसी की साइकिल मांग लेता हूँ। अब साइकिल वाले ने बोला कि साइकिल टूटी पड़ी है, देख लो भी चल जाए, चैन उतरते इससे थोड़ा ध्यान रखना, चैन होती है ना बारंबार तो उतर जाती है। मैंने कहा तुम दे दो, आज तो मुझे कुछ करना ही है, कुछ नया करना है। क्या करना है? कुछ नया करना है। साइकिल वाले ने साइकिल दे दी, पड़ोसी ने किसी ने। अब साइकिल पर जाए, हर 2 मिनट बाद उसे चैन उतर जाए, उतनी भयंकर बात। और पूरे हाथ काले, उसके चिलचिलाती धूप, ऊपर से कपड़ा बांध रखा था, मुंडासा से बांध लेते हैं। और गांव में क्या होता है, खरंजा होता है ऊपर खाबड़ वाला, है ना, कहीं खड्डे, कभी वो ऊपर खाबड़, वहां पर जा रहा है वो बेचारा, बार बार चैन उतरते हुए इतना बुरा हाल हो गया कि उसको साइकिल से वो ढूंढते ढूंढते हलवाई के ढूंढ लिया। हलवाई की दुकान बंद। बोले इसका घर कहाँ है? बोले घर तो ये रहा, ये आने का नहीं है। बोले अभी तो नहीं आया। बोले कोई बात नहीं, मैं दूसरे पे जाऊंगा। दूसरा देखा, दोपहर में गाँव में कौन खोलता, आप सारी दुकानें बंद कर देते हैं गाँव देहात में। तो दूसरे हलवाई के पास आया, उसने भी भाई बोला अभी तो कुछ नहीं होगा। तो बोले अब बताओ कब खुलेगी दुकान? बोले अभी 4 बजे ने, 1 घंटा हो गया, 5 बजे खुल जाएगी। 4 बजे से दोपहर से 1:30-2 बजे उसके मन में भी विचार आया रसगुल्ले खाने का, और उसको तैयारी करते करते कितना बजे, 4 बजे, दुर्गति करते करते कभी यहाँ भागना, कभी वहां भागना। तो 5 बजे उसकी दुकान खुली, और 5, 5:30 या 6 बजे के आसपास में उसने अपनी उस अनियंत्रित जीभ को स्वाद चखाया कि लाओ हे जीभ, तुमने मुझे भूख सताया, अच्छी बढ़िया सुंदर मंद शीतल लहर वायु को छोड़ करके मैं तेरे कारण यहाँ पर आया हूँ, ले उसको खा और तृप्त हो जा। ते दुर्गति उसकी क्यों हुई जानते हो? यदि वो अपनी जीभ को नियंत्रित कर लेता, अपने मन को दबा लेता, तो दुर्गति उसे झेलनी नहीं पड़ती। केवल एक जीभ के कारण पूरी दोपहरी कहाँ घुमाओ, भटकता रहा, कभी रेत में चल रहा है, कभी साइकिल मांग रहा है, कभी उसकी चैन चढ़ा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, कभी वहां पर जा रहा है। अंत में आप लगाओ कि 1, 2, 3, 4, 3, 3.5 घंटे के बाद में उसने अनियंत्रित जीव को संतुष्ट करने का प्रयास किया। इसलिए तो शास्त्र में एक श्लोक आता है भगवत गीता, भगवान ने बताया है। अब ये कारण क्या होता है, हमारी और तुम्हारी भी मति और गति भी ऐसी है। मति माने बुद्धि, गति माने हम फिर हम बुद्धि दौड़ते हम भागते हैं। भगवत गीता के 2 अध्याय का श्लोक 62वां, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुख जायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। 63वें श्लोक में क्या है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रष्टात् बुद्धिनाशात्, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान बताते हैं ध्यायतो विषयान् पुंसः, सर्वप्रथम मनुष्य की बुद्धि विषयों में जाती है, वो आनंद लेता है। आज मुझे बड़ा वाला एलईडी टीवी चाहिए, ये भाव नहीं आता। पहले पहले क्या आएगा, अच्छा वो एलईडी टीवी नया आया है ना, वो या कोई बाइक निकली है नहीं, तो अच्छा उस बाइक में क्या कौन कौन से फीचर्स हैं। मोबाइल आया है कोई नया, आपको आवश्यकता नहीं है मोबाइल की, आप क्या करोगे, उस मोबाइल के फीचर्स जानोगे। कैमरा कैसा है इसका, ये कैसा, अल्ट के देखो, पलट के देखो, कोई मित्र ले आता है, व्यर्थ नहीं लाया वह सब, उसका आनंद वो ले रहा, तुम छोड़ो ना। लेकिन हम क्या करेंगे, वो देखेंगे अच्छा ऐसा है। अब रात में जब आप लेटते हो, एकांत में जब रहते हो, तो उसका पूरा विवरण चलता है बुद्धि में, अच्छा उस वाले मोबाइल में ये फीचर्स हैं, इसमें ये है।
धीरे 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 वही जो जिसकी आप कल्पना कर रहे हो, जिसकी आप जानकारी भर रहे हो अपनी इस बुद्धि में, वही आपकी क्या बन जाती है, एक मांग बन जाती है, एक इच्छा बन जाती है कि हमारे पास ये मोबाइल होना चाहिए। आपने पहले ध्यान वहां पहुंचाया ना, सबसे बड़ा पाप क्या हो गया, ध्यान वहां पहुंचना ही पाप था। उस ध्यान को तुरंत ही खींच के लाना चाहिए।